मुझे शादी के नाम से डर लगता था क्योंकि शादी के नाम पर जो खिलवाड़ लड़कियों के साथ किया जाता था, मुझे उससे खौफ आता था। यही वजह थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे बहुत इनकार करने पर भी मेरी शादी कर दी गई। मैं अपने कमरे में बैठी बेतहाशा रो रही थी। हालांकि आज मेरी शादी की रात थी। इस रात लड़की बहुत से अरमान और ख्वाहिश लेकर अपने पिया के घर नई जिंदगी की खुशियां लेकर आती है। लेकिन मैं बेहद परेशान थी कि पति के आने का सोचकर ही मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि मैं कहीं छुप जाऊं, जहां मेरा पति मुझे ना देख सके। जब कमरे का दरवाजा खुला और मेरे पति नवीन कमरे में दाखिल हुए, उसे देखकर मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। खौफ के मारे मैंने अपने बेड की चादर को अपने हाथों में दबोचा था। मैं जख्त से गुजर रही थी। जैसे जैसे मेरा पति मेरे करीब आ रहा था, मेरा पूरा वजूद हौले हौले कांपने लगा था। वह मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर मेरे हसीन चेहरे को बड़े प्यार से देखने लगा। मैं बेहद खूबसूरत थी और यही मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा दिक्कत बन चुका था। जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा, तो मैं उसे इतना दर्द पाकर मुझसे कहने लगा, क्या बात है, अचानक तुम इस कदर नर्वस क्यों हो? अब मैं उसे क्या बताती कि मुझे शादी से डर लगता है। मैंने कहा, कुछ नहीं। वह कहने लगा, फिर तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? मैंने धीरे से कहा कि मुझे इस रिश्ते से खौफ आता है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा, मेरा हाथ थाम कर मुझे तसल्ली देने लगा। तुम्हें इससे डरने की क्या बात है? देखो, इसका एक हल है मेरे पास। मैंने पूछा, वह क्या? मेरी इस बात को सुनकर उसने मेरे हाथों को थामकर मुझे तसल्ली दी। इसके बाद वह उठकर खड़ा हो गया। फिर चलते हुए अलमारी के पास गया। अलमारी खोली, एक चूरन लाकर मुझे थमा दी, साथ में पानी का गिलास दिया। कहने लगा, यह चूरन खा लो। मैंने कहा, यह किस चीज का चूरन है? तो वह नरमी से कहने लगा, तुम्हारी ये तमाम परेशानियों का हल है। नवीन की बात को मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरी परेशानियों का हल यह एक चूरन कैसे हो सकता है। बहरहाल मैंने खा ली। नवीन मेरे करीब आने लगा। उसने मेरे दोनों हाथों को थामकर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। मैं यूं थी कि जैसे मुझ पर नशा छा गया हो, मगर मैं खौफ के मारे अपना आप उससे छुड़ाने लगी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी आंखों में एक खुमारी सी उतरने लगी है। मैं नींद की आगोश में जाने लगी हूँ। मैं चाहकर भी खुद को जगा नहीं पा रही थी। कुछ ही पल लगे थे कि मैं गहरी नींद में सो चुकी थी। हम 3 भाई-बहन थे। मेरी शादी के चंद दिन पहले मेरी भाभीयों ने मुझे लेकर बैठ गई थी। मुझसे कहने लगी कि चंद दिन बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए ज़रूरत है कि हम तुम्हें इस रिश्ते के बारे में आगाह कर दें। मैं शादी के रिश्ते से बिल्कुल नावाकिफ़ थी, इसलिए जब मेरी भाभीयों ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया, तो मुझे इस रिश्ते से खौफ-सा महसूस होने लगा। शायद उनके बताने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। कहने लगी, पत्नी अपनी बीवी पर शादी की रात बिल्कुल भी रहम नहीं खाता, और तुम तो खैर मनाओ। तुम्हारा हसीन रूप देखकर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ यह कहकर वह मुस्कुराने लगी और मेरा दिल धक धक करने लगा। उनकी बात तो मेरी होश उड़ाने लगी। शादी की रात का जो नज़ारा मेरी भाभीयों ने मुझे बताया था, मुझे उस रात से खौफ आने लगा था। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आ रही थी, मेरा दिल चाहता था कि मैं कहीं छुप जाऊं। इसलिए शादी की रात अपने पति के आने पर मैं बेहद डरी हुई, घबराई हुई थी। पता नहीं वह मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन नवीन ने मेरी बात को सुनकर मुझे समझने की कोशिश की। उसने मुझे शायद नींद की गोली खिलाई थी, जिसे खाते ही मैं कुछ ही देर में सो चुकी थी। मुझे अपना शादी की रात बिल्कुल भी याद न था। लेकिन हाँ, इतना एहसास था कि मेरा पति मुझसे अपना हक वसूल चुका है। लेकिन सच तो शायद इससे भी भयानक था कि मेरी सोच भी उस तक नहीं पहुंच सकती। जब मैं सुबह उठी तो मेरा पूरा वजूद दर्द से चूर था। मैंने करवट बदली तो मेरी कमर में सिहरन सी दर्द की टीस उठने लगी। मैं दर्द से कराह उठी। मेरे साथ सोया मेरा पति फौरन उठ बैठा। कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा, पता नहीं, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। याद करने के बावजूद भी मुझे यह रात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। मैंने बेड पर नजर दौड़ाई तो मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां टूटकर बेड पर बिखरी हुई थी। मैंने मुश्किल से अपना तकिया बेड के क्राउन के साथ लगाया। हाथों को बेड पर रखकर मुश्किल से उठकर बेड के टेक लगाकर बैठी। मेरे बाल खुले हुए थे और मेरी बिखरी हालत मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी
कि मेरे पति ने मेरे साथ नरमी वाला मामला नहीं किया था। मैं चाहकर भी अपने दर्द की सेहत को जता नहीं पा रही थी, इसलिए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे यूं रोता देखकर नवीन भी उठकर बैठ गया। कहने लगा, देखो यह सब तो होता ही है, तुम अपने आप को इस बात का आदी बना लेना चाहिए। अब खूबसूरत बीबी हो तो इंसान कैसे अपने जज्बात पर काबू पा सकता है। और फिर तुम रात को बहुत ज़्यादा खौफजदार लग रही थी। मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें मेडिसिन नहीं दी तो तुम मुझे अपने करीब नहीं आने दोगी, और मैं अपनी यह रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। यह कहकर वह उठकर बाथरूम में चला गया, लेकिन मुझे अपना वजूद इस काबिल भी नहीं लग रहा था कि मैं उठकर खड़ी हो पाऊँ। नवीन अपने घर में अकेला रहता था। उसके माँ बाप ना थे। पहले तो मेरे पापा इस रिश्ते पर राजी न थे। कहने लगे, अकेला लड़का है, हमें तो ऐसे रिश्ते समझ में नहीं आते। लेकिन फिर मेरी माँ कहने लगी कि यह नौजवान अच्छा खासा कमाता है, अपना घर है, अब अगर उसके माँ बाप नहीं है तो उसमें उसका क्या कसूर है। आपने अच्छे से छानबीन तो करवाई है ना? इस रिश्ते में किसी ने कोई भी बुराई या नुक्स नहीं निकाला। अच्छा है मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं होगा। मैं नहीं जानती थी कि शादी की रात ही मेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं खड़ी होने से भी कासिर हो जाऊंगी। नबीन जब नहाकर बाहर आया तो मुझसे कहने लगा, देखो मेरे घर में तुम्हारी खिदमत करने के लिए फिलहाल कोई नहीं है, इसलिए घर तो तुम्हें ही संभालना है। मुझे उसकी बात पर एतराज न था, लेकिन मुझे अपना आप इस वक्त इस काबिल नहीं लग रहा था कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूं। मुझे यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया कि जल्दी से उठकर बाहर आओ, मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जब मैं बेड से उठकर खड़ी हुई तो मेरी कमर यूं थी कि जैसे टूट जाएगी। कमर पर हाथ रखा, नहा धोकर कमरे से बाहर निकल गई। नवीन काउंसलिंग में ही बैठा फोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रहा था, लेकिन जो बातें वह कर रहा था उसने मुझे सर से पानी पानी कर दिया था। वह गुजरी हुई रात के लम्हे न जाने किससे बता रहा था, वह भी बड़े बेबाक अंदाज में। मैं फौरन से नजरें झुकाए किचन में चली गई। मुश्किल से ही मैंने अपना और नबीन का नाश्ता बनाया था। नाश्ते के दौरान मैंने झिझकते हुए नबीन से यह बात कही थी। मैंने कहा, नबीन मेरी कमर में बेतहासा दर्द है, इसलिए मैं शायद रात को आपको वक्त ना दे सकूं। नबीन उस वक्त चाय पी रहा था। मेरी बात सुनकर उसका कप होठों के करीब जाते हुए रुका। कहने लगा, देखो मैं तुम्हारे इस तरह के एक्सक्यूज नहीं सुन सकता। मुझे हर सूरत में बहुत जल्द औलाद चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल बेचैन सा हो उठा था। मैं नहीं जानती थी कि रात को मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन जो हालत मेरी इस वक्त थी मुझे उस बात की जानकारी नहीं थी। लेकिन मेरा पति मेरी हर दर्द से बेखबर सा अपनी ही मनमानी करना चाहता था। जैसे ही रात हुई मुझे लगा मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। रात को फिर नबीन ने मुझे एक दूसरी गोली वाली मेडिसिन दी। मैंने कहा मुझे नहीं खानी। कहने लगा यह नींद की दवा नहीं है। मैंने कहा फिर यह कैसी है और किस चीज की दवा है? कहने लगा यह जल्द प्रेग्नेंट होने वाले दवा है। यह सुनकर मैं कुछ देर तो उसकी शक्ल देखती ही रह गई कि आखिर इसको किस बात की जल्दी थी। मेरी शादी को कौन से 3-4 साल बीत चुके थे। अभी मेरी शादी को 4 दिन भी नहीं गुजरे थे। वह मुझे प्रेग्नेंट होने की मेडिसिन देने लगा था। मैंने कहा कि अभी तो हमारी शादी को 1 माह भी नहीं गुजरा। वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाओ। मेरे पति का व्यवहार मेरे लाख मना करने के बाद भी नहीं बदला। हर रात वह मुझे मेडिसिन देता, जिसके बाद मैं गहरी नींद में चली जाती। और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैं नवीन से डॉक्टर के पास ले जाने के लिए भी कई दफ़ा कह चुकी थी, लेकिन वह हर बार मना कर देता कि मैं तुम्हें दवा दे रहा हूँ ना, तो डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाने देता। मेरी हालत से मेरी माँ और मेरी भाभियाँ परेशान रहने लगी थी। मैंने अपने भाभियों से सारी हकीकत बता दी थी, और उन्हें पूरा विश्वास था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वह मुझे हर दफ़ा कहती कि तुम इस राज का पता लगाओ। उन्होंने कहा कि अपने पति से छुपाकर तुम डॉक्टर के पास चली जाओ। जब नवीन ऑफिस गया तो मैं डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने मेरी हालत देखकर कुछ चेकअप किया, और जब रिपोर्ट सामने आई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं रोती हुई घर चली आई। शाम को जब पति काम से घर आया
तो मैंने उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं डॉक्टर के पास गई थी। जब नवीन कमरे में आया तो मैंने कह दिया कि मैं आज कोई दवा नहीं खाऊंगी। मेरा यह कहना था कि नवीन का बुरा हाल हो गया। उसने मुझे जबरदस्ती दवाई खिलाई और दवाई खाने के बाद मेरी फिर से वही तबीयत खराब होने लगी। सुबह मैं अपनी बेबसी पर फूट फूट के रो रही थी कि अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द मैं मर जाऊंगी। इसलिए मैंने एक तरकीब लगाई। रात के वक्त मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और ऐसी जगह पे रखा जहां से मेरा बेड आसानी से नजर आ सके। रात को नवीन ने फिर मुझे दवाई खिलाई। मेरी वही कैफियत होने लगी। सुबह जब मैं उठी तो नवीन के ऑफिस जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वह घर से बाहर निकला मैंने जल्दी से वह कैमरा उठाया, उस पर लगी वीडियो देखने लगी, जिसे देखकर मेरे होशो हवास उड़कर रह गए। मैंने वह पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी। मोबाइल को बेड पर एक तरफ फेंक दिया और अपने चकराते हुए सर को पकड़ने लगी। जो कुछ मेरा पति मेरे साथ रात के वक्त कर रहा था, वह कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे पहले कि नवीन वापस आता, मैंने अपनी माँ और घर वालों को बुला लिया। सारी सच्चाई उन्हें बता दे। यह सुनकर तो मेरी माँ रोने लगी। मेरे पापा अपना सर पकड़ के बैठ गए क्योंकि नवीन एक मर्द इंसान नहीं था। वह इस काबिल भी नहीं था कि औलाद पैदा कर सके, बल्कि वह तो इस काबिल भी नहीं था कि बीबी के पास आ सके। मुझ पर यह रोब जमाने के लिए और यह साबित करने के लिए कि वह एक पूरा मर्द है, वह रात गुजारने के लिए अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेज देता था, जो मेरे साथ बदसलूकी करते थे। मेरे पापा ने नवीन पर केस कर दिया, मुझे तलाक भी दिलवा दी। नवीन की इंस्टिगेशन की तो मालूम हुआ कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी है और उसकी बीवी ने उससे इसी बात पर तलाक ली थी। मेरी जिंदगी तो नर्क बनकर रह गई थी। जब मैं लेडी डॉक्टर के पास गई थी तो उसने मुझसे यही कहा था कि तुम्हारे साथ रेप हो रहा है, करने वाला एक से ज्यादा लोग हैं। उस वक्त मैं यह सुनकर दर्द से गुजर रही थी कि काश यह बात झूठ हो, लेकिन नवीन मुझे प्रेग्नेंट करने के लिए नींद की दवाई देता था। यह घटिया खेल खेल सके और अपना मान सम्मान पा सके। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी हर स्टोरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएं।